Hi guys, welcome back to ILM Academy. And today in this video we are doing the hardest questions of inverse proportions. और इसके अंदर 15 और 16 क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ओ लेवल के लिहाज से हार्डेस्ट क्वेश्चंस हैं और ए लेवल के लिहाज से भी हार्ड हैं। ठीक है, मतलब इतने आसान नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को आपने वीडियो स्किप किए बगैर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये फर्स्ट टाइम में आपको मे भी ना समझ आए, तो आपको वीडियो बार बार फिर अगर आपने स्किप की होगी तो बार बार देखनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट जो हमारे हम करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर वो कहता है कि दो टैप्स हैं। टैप ए जो है वो 6 मिनट के अंदर टैंक फिल करता है और टैप बी जो है वो 9 मिनट्स के अंदर टैंक फिल करता है। ठीक है, हमारे पास दो टैप्स हैं, टैप ए, टैप बी। ठीक है, एक 6 मिनट्स में कर रहा है, एक 9 मिनट्स में कर रहा है। कर क्या रहा है, एक टैंक को फिल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, टैंक फिल। ठीक है, तो वो कहता है कि जो हमारे पास एक पाइप भी है जो है पाइप सी। ठीक है, सी उस पाइप का नाम है जो कि 15 मिनट्स के अंदर टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर ये दोनों जो टैप्स हैं, ठीक है, अ, इनको लगाया जाए, ठीक है, फिलिंग पे टैंक के, तो अ, कितनी देर के अंदर जो है वो पाइप से पानी टैंक एम्प्टी हो सकता है। मतलब देखें, अगर एक टैप से टैंक फिल कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के अंदर वो पाइप जो है वो टैंक को फिनिश कर देगा। ठीक है, अगर बी टैप से टैंक फिल कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के अंदर पाइप। वो कहता है कि अगर हम इन दोनों टैप्स को यूज़ करके टैंक को फिल करें तो फिर पाइप कितने मिनट्स में टैंक को एम्प्टी करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखें कि अगर टैप ए है वो 6 मिनट के अंदर फिल कर रहा है तो 1 मिनट के अंदर वो कितना फिल करेगा। ठीक है, ये निकालने के लिए आप ऑलरेडी ऑल्सो 1/6 करेंगे। ठीक है, और टैप बी का निकालने के लिए आप जो है वो 1 मिनट के अंदर कितना टैंक फिल होगा तो आप 1/9 कर देंगे। ठीक है, एक एक मिनट का निकालने के लिए। ठीक है, और 15 मिनट में वो फुल टैंक खाली कर रहा है तो 1 मिनट के अंदर कितना टैंक खाली करेगा, ये आपने 1/15 कर देंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है ना जो क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि देखें 1/6 प्लस 1/9। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि दोनों पाइप्स को ऐड कर दिया। दोनों पाइप्स जो हैं वो वो कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन के अंदर टैंक फिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करना है हमने 1/15। ठीक है, जो कि अब जो है वो ये जो दो टैब्स हैं वो सेम नंबर पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाए 1/6 प्लस 1/9 इसलिए किया कि ये दोनों पाइप्स जो हैं, एक 6 वाला एक 9 मिनट्स वाला, टैप ए और टैप बी जो है, एक 6 मिनट वाला एक 9 मिनट वाला, इसको मैंने ऐड ऑन इसलिए किया है क्योंकि अब वो क्या क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि अगर दोनों टैप्स यूज़ करें टैंक को फिल करने के लिए तो टैंक टैंक खाली कितनी देर में होगा। ठीक है, और ये 15 मिनट्स 1/15 इसलिए माइनस किया है, ये पाइप है। ठीक है, कि टैंक एम्प्टी होने में कितनी देर लगेगी, तो ऑब्वियसली फिल होने वाली चीज़ें ऐड होंगी और एम्प्टी होने वाली माइनस होंगी। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे और इसको हम ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, कॉर्नर पे ले लेता हूँ। एक हमारे पास 6 है, एक 9 है, एक 15 है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि एलसीएम किस तरह लिया जाता है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि एलसीएम किस तरह लेते हैं। फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर पहले आपको पता है हम हमेशा सबसे छोटे टेबल से यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो डिविजिबल हो रहा हो किसी एक नंबर पे भी डिविजिबल। तो देखिए सबसे छोटा टेबल 2 है जो 6 पे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 9 उसी तरह नीचे आ गया और 15 भी नीचे आ गया। अब ये तीनों डिजिट्स जो हैं 3 पे हो रहे हैं, 2 से एक नंबर ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3,
थ्री थ्री ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर 3 यूज़ हो जाएगा क्योंकि अभी भी 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 और ये एक 5 रह गया और ये 5 हम फिर यूज़ करेंगे और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब हम इन सब को माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 6 1 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। या इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 3 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा करना था। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कितना, 90 इसका एलसीएम आ गया। अब हमने देखें, सबसे पहले तो अब देखें एलसीएम के बाद हम जिस तरह करते हैं इसको सॉल्व शेप को, नॉर्मली जिस तरह आप प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हमने देखना है कि 6 90 पे कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो 90 को 6 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये हो रहा है 15 से, तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 15, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ये जो 15 आंसर आया ना, इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, इससे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 1 ज़ा 15, 15 एज इट इज़ आ गया, प्लस कर देंगे, ठीक है, 1/9। अब हमने देखना है कि 60 कह रहा हूँ, 90 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये 10 आ गया, तो इस फिगर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 एज इट इज़ आ गया, 10 1 ज़ा 10। माइनस ये जो माइनस प्लस है ये एज इट इज़ नीचे आते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम 90 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 6 आ गया, तो इससे 6 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 6 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक जो है, पहले एडिशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है। 15 में पहले 10 प्लस करेंगे 25, और 25 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो ये 19 रह जाएगा, तो ये 19/90 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये तो था आपका जो है ना, एक एक मिनट का 19 निकला, ठीक है। अब आपने, अगर तो आपने ये निकालना है कि कितनी देर में एम्प्टी हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को, ये जो 19/90 है, ठीक है, अ, ये हो रहा है फिलिंग का, ठीक है। 19/90 का मतलब है कि इतनी देर में फिल हो रहा है। अब अगर आपने एम्प्टी का निकालना है ना, एम्प्टी का निकालने के लिए आप इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, 90/19 हो जाएगा। तो इसमें पता लग जाएगा कि टैंक कितनी देर में एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, मगर ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, ठीक है। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आपका जो है वो 4.73 समथिंग आ रहा है। अगर आपने इस तरह लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 एज अ होल और 14/19 मिनट्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों टैंक मिल के फिल करते हैं, दोनों टैप्स मिल के टैंक फिल करते हैं, तो 4 मिनट्स के अंदर वो पाइप जो है वो इस टैंक को 4 एज अ होल 14/19 मिनट्स के अंदर वो इस टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। मुझे पता है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आए तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो जब भी आपने कोई भी ओ लेवल का क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले जो आपको डाटा दिया हुआ होगा वो किसी पेज के ऊपर आपने राइट डाउन कर लेना एक फॉर्मेट के अंदर, एक टेबल के अंदर, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या है। अब देखिए ना, जैसे कह रहे हैं कि ए कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू ले अ रोड 3000 मीटर लॉन्ग। अब देखो रोड कितनी लॉन्ग है, 3000 मीटर की, ठीक है। आगे मीटर लगा लें, आपको पता लग जाएगा ये रोड है, ठीक है। जो कि उसने कितने दिनों में बनानी है, डेज कितने हैं, 30, ठीक है। और वो क्या कहता है कि अब उसने इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है, मगर उससे ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो बताता हूँ आपको। देखो उसने 50 मैन लगाए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। और उन हर बंदे ने 8 आवर्स डेली काम किया, ठीक है। और
20 वर्किंग डेज उन बंदों ने काम किया, ठीक है, 20 डेज, ठीक है। मगर रोड कितनी बनी? रोड सिर्फ बनी 1200 मीटर, ठीक है, 1200 मीटर। अब वो कहते हैं कि और कितने बंदे चाहिए कि हम रोड पूरी कर लें, हाउ मैनी मेंस आर नीडेड, ठीक है। अब मेंस का उन्हें नहीं पता कि कितने और चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेजर चीज़ है जो आपने फाइंड करनी है वो ये करनी है कि इन मेंस को, ये जो इन्होंने अभी जो 50 मैन इसने लगाए, 8 आवर्स उन्होंने डेली काम किया, 20 डेज हुए, ये टोटल आवर्स कितने बने, ठीक है। तो सबसे पहले 50 मैन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, कि मतलब हर बंदे ने 8-8 घंटे काम किया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 डेज से, क्योंकि डेली इतने घंटे काम किया तो टोटल आवर्स निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आवर्स है वो निकालने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हमारे पास कितने आ गए टोटल, मतलब कि टोटल 8000 आवर्स जो है वो उन्होंने 1200 मीटर की, 1200 मीटर की रोड बनाने के लिए काम किया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि जो 1200 मीटर की रोड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आवर्स, 8000 आवर्स है, ठीक है। तो अब अगर 8000 आवर्स के अंदर 1200 मीटर बन रही है, तो 1 मीटर की रोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8000 आवर्स को डिवाइड कर देंगे 1200 मीटर पर, ठीक है। तो हमारे पास 1 मीटर का टाइम निकल आएगा कि 1 मीटर रोड जो है वो कितने में बन रही है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो ऑब्वियसली पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए मैं इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म ही रहने देता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर जो है एरर का चांस ज़्यादा होता है। ये देखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6.666 आ रहा है, तो इसके अंदर एरर का चांस ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इसको अभी वो नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद जो है उसने हमसे पूछा है कि कितने और आवर्स फर्दर चाहिए, कि और सॉरी कितने और मेंस फर्दर चाहिए इस रोड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखें, अब हमने ये निकाल लिया कि 1 मीटर जो है वो कितने घंटों में बन रही है, ठीक है, कितने आवर्स में बन रही है, जो कि हमने ये फाइंड किया। इसका मैंने आंसर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको पता है एक्यूरेसी चाहिए होती है फाइनल आंसर के अंदर, ठीक है। तो देखें, 1 मीटर की रोड हमने निकाल ली कि 1 मीटर की रोड जो है वो इतनी देर में बन रही है, ठीक है। अगर हम कितने मैन लगाएं, 50 मैन लगाएं तो, ठीक है। तो अब वो के देखें, दूसरी चीज़ हमने ये फाइंड करनी है कि हमें टोटल कितने मीटर रोड बनाने के लिए दी थी, 3000 मीटर रोड बनाने के लिए दी थी, ठीक है। जिसमें से बनी कितनी, 1200 मीटर, ठीक है। 1200 में से जब आप 3000 माइनस करेंगे 3000 मीटर, पीछे कितना आया, 1800 मीटर। इट्स मीन 1800 मीटर की रोड अभी रहती है। तो देखो 1 मीटर कितनी देर में बन रही है, ये तो हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसी में अगर हमने फर्दर 1800 मीटर की रोड और बनानी है, तो उस टाइम को जो हमने निकाला है 8000 बाई 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 मीटर से। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगेगा 1800 मीटर रोड और बनाने में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अब ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। 8000 मल्टीप्लाई बाय 18000, ओ 1800 है आई थिंक सो, हाँ 1800, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 1200 पर, तो ये आपके पास कितना आ गया, 12000। इसका मतलब क्या है कि फर्दर जो 1800 मीटर की रोड है उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 12000 आवर्स और लगेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमने आवर्स भी फाइंड कर लिए कि 12000 आवर्स और चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कि अब हमने, अब देखिए 12000 आवर्स हमने टोटल फाइंड कर लिए हैं। अब हमने जो फाइनल चीज़ फाइंड करनी है वो मेन फाइंड करनी है, जो उसने सवाल के अंदर पूछा है कि कितने मेंस और लगाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो मेंस निकालने के लिए आप मेंस की वैल्यू को जो है ना लेट मेन बी एक्स कर लो कि जी इतने मेंस और चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह क्रिएट होगा कि देखो 30 डेज उन्होंने टोटल दिया आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, जिसमें से आपने 20 दिन ज़ाया कर दिए। तो 30 में से पहले तो आप 20 माइनस कर दोगे, ठीक है। इस चीज़ को आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मेंस से, ठीक है। अब 50 मेन उन्होंने लगाए, जिसके अंदर हमने कितने मेन और चाहिए वो हमें नहीं पता, तो हम 50 में प्लस कर देंगे x को, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितने से, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चन के अंदर लास्ट पे बोला है कि ये प्रोजेक्ट कितने मेंस इस प्रोजेक्ट को और चाहिए होंगे अगर ये लोग डेली 10 घंटे काम करें, 10,000 आवर्स अगर ये डेली काम करें, तो इस टोटल को आपने 10 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जिस तरह मैंने ये निकाला था 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। मैंने ये डिटेल में लिखा, देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना 10 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपने कहना था ये 10 कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने 30 में से पहले 20 माइनस किया है जो उन्होंने दिन वेस्ट किए, फिर 50 में प्लस एक्स वो मैन थे जो और चाहिए, और मल्टीप्लाई फिर उसको किया 10 से, जो उन्होंने आवर्स बोले हैं कि अब 8 आवर्स नहीं लगाने, अब डेली के 10 आवर्स लगाने, और उसे इक्वल रख देना जो हमने 12,000 टोटल रोड बनाने में आवर्स निकालने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला क्रिएट। और ये मैथ में अभी तो ये पहला फॉर्मूला, ऐसे काफ़ी फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखें 30 में से जब 20 माइनस किया तो आपके पास 10 रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस एक्स। इसके ऊपर से आपने तब तक ये नहीं हटाना जब तक ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाती, ठीक है। ब्रैकेट्स नहीं हटाने जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाती, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100, फिर ब्रैकेट, ओके, 50 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12,000। तब तक ब्रैकेट नहीं हटाना जब तक मल्टीप्लिकेशन हो नहीं जाती। अभी भी 100 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट नहीं हटाना, ठीक है। अभी 100 इधर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब अगर मैं इस 100 को उधर ले जाऊं तो ये 12,000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जिसमें से 100 का मतलब 100 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 0, तो नीचे वाले 2 0 ऊपर वाले 2 0 से काट दें, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वे है डिवाइड करने का, 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इधर 50 प्लस हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन को इधर, क्योंकि नीचे स्पेस खत्म हो गई तो मैं इधर से करता हूँ, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120। अब आपने देखना है कि इधर 50 प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस। अब पीछे सिर्फ रह गया एक्स, 120 माइनस 50, और एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास कितना रह गया, एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास रह गया 70। इट्स मीन्स के अगर सारे लोग 10-10 घंटे काम करें तो कितने और बंदे चाहिए, 70 मेंस और चाहिए, ठीक है। 70 मेंस लिख दिया, सॉरी, ये मेन का मतलब प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो अक्सर मीम्स क्रिएट हो जाती हैं जी, मेंस बोल दिया मेन की जगह, तो इस वजह से मैंने अपनी करेक्शन खुद ही की है, ठीक है। तो ये हो गया जी, 70 मैन और चाहिए इस रोड को 3000 मीटर 30 डेज के अंदर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये दो मतलब इस टॉपिक के हार्डेस्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा अदर फॉर्म्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।